अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर सी, हिस्सा नंबर 2023 के पेपर केमिस्ट्री का हम शुरू करने वाले थे। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं हिस्सा नंबर जी। हिस्सा नंबर जी जो है सवाल 15 से लेके सवाल 30 तक रहता है। सवाल 15 से लेके आपका सवाल 26 तक आता है और इसके अंदर आपको टोटल 8 सवाल करना होता है। और जो इसके अंदर एक सवाल होता है वो होता है आपका 3 मार्क्स का, मतलब 8 या 24 मार्क्स के लिए आपको ये हिस्सा पूछा जाता है। इसके अंदर आपको अलग अलग सवाल है, हम एक एक करके सारे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला है आपका सवाल नंबर 15, इसको कहा था वॉल्यूज ऑस्मोसिस की तारीफ लिखिए। अब ऑस्मोसिस क्या होता है ये हमने डिटेल में पढ़े हैं, मैं एक बार आपको और बता देता हूँ कि आपका वॉल्यूज क्या होता है, मतलब ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस का मतलब ऐसा होता है, ऑस्मोसिस का मतलब ऐसा होता है कि आपके पास समझ लीजिए कि दो अलग अलग स्पेसेस है। दो अलग अलग स्पेसेस मतलब दो आपके पास अलग अलग बर्तन है, वो बर्तन के बीच में एक झिल्ली लगी हुई है जिसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जिसके जानिब से एक तरफ कोई भी चीज जा सकती है। मैं आपको अगर बताऊं, समझ लीजिए ये आपका एक बर्तन है और ये बर्तन कुछ इस तरीके से पूरा बड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद में होगा क्या, ये बर्तन के अंदर यहाँ पर बीच में, यहाँ पर बीच में बर्तन के यहाँ पर छोटे छोटे सुराख वाली एक झिल्ली लगी हुई है या फिर एक परत या फिर एक दीवार लगी हुई है। दीवार के अंदर की खास बात ये है कि दीवार के अंदर कोई भी एक जानी कोई भी चीज जा सकती है। एक तो इस जानी कोई भी चीज जाएगी या फिर इस जानी से कोई चीज आएगी, कोई भी एक जानिब जाएगी। समझ लो अगर कोई चीज समझ लो इधर से इधर जा रही है तो इधर से वापस इधर नहीं आ सकती है, सिर्फ एक जानिब जाएंगी। ठीक है, तो होता क्या है इसके अंदर हम पानी भरते हैं या फिर कोई भी महलूल डाल देते हैं और वो महलूल के अंदर हम आयंस डालते हैं। अब वो आयंस के अंदर होता क्या है, असल में एक तरफ के आयंस जो होते हैं वहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन होता है और जो दूसरी तरफ के आयंस होते हैं वहां पर क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो होता क्या है यहाँ पर, जो आपके कम कॉन्सेंट्रेशन वाले आयंस रहते हैं वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले आयंस की तरफ क्या करते हैं, हरकत करते हैं। समझ लीजिए ये बर्तन था आपका, इस बर्तन के अंदर बीच में हमने झिल्ली लगाए थे और वो झिल्ली की जाने वाली जो जानिब है वो इस जानिब से इस जानिब पे। तो होगा क्या, ये वाले जानिब के अंदर बहुत सारे आयंस है, ये जानिब के अंदर क्या है, बहुत सारे आयंस है। तो ये आयंस क्या होंगे, एक जानिब से दूसरे जानिब में जाएंगे। इस जानिब के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है और इस जानिब पे क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो होगा क्या, ये लो कॉन्सेंट्रेशन वाले हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इसी को कहा जाता है ऑस्मोसिस, इसी को कहा जाता है ऑस्मोसिस। अगर हम ऑस्मोसिस की तारीफ अगर देखें तो ऑस्मोसिस की तारीफ हमने यहाँ पर लिखी है, ऑस्मोसिस की तारीफ हमने यहाँ पर लिखे है कि ऐसी चीज, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन से लेके हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर सारी चीजें क्या होती है, तब्दील होती है। ठीक है, ये इसका एक पार्ट था। हमने सिर्फ अभी ऑस्मोसिस की तारीफ यहाँ पर लिखी है। अब उसके बाद में इसी के अंदर दूसरा सवाल है, वो है नुक्ता जोश में इर्तिका, मतलब इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो आपका नुक्ता जोश है उसके अंदर तब्दीली हो रही है, बढ़ रहा है, से ममनान व वोलाटाइल हल, मतलब नॉन वोलाटाइल की मोलर कमीनियत को किस कैसे अखज करेगी। अब समझ लो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, उसके अंदर कोई चीज आपको मिलाना है तो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए एक जाब्ता है। वो जाब्ता आपका के ए बराबर अल्फा, इसको कहा जाता है अल्फा, अल्फा वन उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, सी वन बराबर अल्फा टू का स्क्वायर सी टू, ये इसका जाब्ता है। ये जाब्ते के अंदर हमको क्या करने का है, वैल्यू रखना है। तो होगा क्या, ये के की वैल्यू हम हटा देंगे, इसको ला लेंगे, इसको जब हम हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, अल्फा वन सी वन अल्फा दो सी दो। ठीक है, अब इसमें हम रखेंगे हमारे पास की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा वन की वैल्यू गिवन है, मतलब आपकी किताब के अंदर दी हुई है, उसकी वैल्यू दी है 0.1 का क्या हो जाएंगे, 1 की कुवत 2 जरब 0.05। ये C1 की वैल्यू है। अब बोलेंगे सर ये वैल्यू कहाँ से लेके आए, तो ये आपको किताब में दी हुई है, ये आपको याद रखना होता है। और उसके बाद में C2 का क्या हो जाएगा, ये आपको गिवन नहीं है, ये दिया हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा अल्फा टू
अल्फा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब अल्फा 2 की कुवत 2 ज़रब 0.015। ये क्या है इसका आंसर है। इसका आंसर सिर्फ इतना है, ये यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या बोलता है, 2 क्लोरोबेंजीन डाइहाइड्रो हेलोजिनेशन, 2 क्लोरोबेंजीन डी हाइड्रोजनेशन की वजाहत कीजिए। और साथ में इसके अंदर दूसरा सवाल बनता है। पहला सवाल क्या बन रहा है इसके अंदर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो देखने के लिए मिला ना आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक सवाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सवाल है, और बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक एक सवाल है। दो अलग अलग सवाल है, इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला सवाल क्या है, देखो पहला सवाल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये दिख रहा है आपको पहला सवाल। देखो ये आपका 2 क्लोरोब्यूटेन, ये जो 2 क्लोरोब्यूटेन है इसका रद्द अमल कराएंगे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, जो कि अल्कोहलिक रहेगा, मतलब इसके अंदर अल्कोहल रहने वाला है। साथ में इसको हम बॉईल करेंगे, मतलब गर्म करेंगे। जब इसको हम गर्म करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, तो होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ के दोनों भी हाइड्रोजन यहाँ से चले जाते हैं। ये जो दो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं ना, इस वाले ये वाले हाइड्रोजन यहाँ से चले जाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ से चले जाएंगे तो अब कार्बन की वैलेंसी हमको पता है 4 है, लेकिन ये हाइड्रोजन जाने की वजह से कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन और कार्बन क्या कर लेंगे आपस में, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। और साथ में जो आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड है, वो वहाँ का जो आपका Br है या फिर जो Cl लगा हुआ था, वो वहां से लेके चला जाएगा। जो Br है वहां से जो Cl था वो उसको क्या करेगा, वहां से लेके चले जाएगा। तो इसके दो नतीजे हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक जो पहला नतीजा है वो आपका नतीजा है यहाँ पर, वो नतीजा है वहां पर ब्यूट 1 इन, जो कि आपको 20 मिकदार के अंदर मिलता है, और एक मिलता है आपको ब्यूट 2 इन 80 के मिकदार के अंदर मिलता है। ये दो मिकदार के अंदर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। ये इतना ही रद्द अमल है, आपको इसके ऊपर पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो पूछा था CFC। ये CFC क्या चीज है, तो CFC का मतलब होता है, CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ये एक तरीके की गैस है जो कि आपके घरेलू इस्तेमाल के अंदर होती है। घर के अंदर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, आप भी घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो आपके घर में फ्रिज होगा, तो फ्रिज के अंदर भी इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिज के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, और स्प्रे वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं वहां पर भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये इसके इस्तेमालात थे, और बाद में इसके नुकसानात क्या है। तो ये जो गैस रहती है, जब ये गैस निकलती है तो गैस डायरेक्टली हवा के अंदर जाती है, और हवा के अंदर आपको पता है कि हमारे हवा के अंदर ओजोन लेयर बनी हुई है। एक ओजोन लेयर की परत लेयर बनी हुई है, वो ओजोन परत को जाके ये क्या करता है, डैमेज करता है, खराब करता है। और ओजोन लेयर का काम ये है कि वो इंसान को सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है, जिसकी वजह से इंसान को स्किन का कैंसर होता है, वो उसको क्या करती है, बचाती है। ठीक है, तो ये इसके नुकसानात है। हमारे लिए फायदेमंद तो है ही, फ्रीज की वजह से हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन उसी तरीके से उसके नुकसानात भी उतने ही हैं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 के अंदर बता रहा है कि 300 केल्विन तपिश पर मोल 2000 पर मोल पर एक मिसाली गैस को हम तपिशी और मरजई तौर पर 20 लीटर से 30 लीटर तक फैलाने दिया जाता है। इस अमल में क्या महसूस किया जाए, मतलब क्या होगा, एक आप क्या कर रहे हैं, गैस ले रहे हैं जिसको मिसाली गैस को आइडियल गैस भी कहा जाता है। आपने पढ़े होंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर कि जो आपकी मिसाली गैस होती है, वो मिसाली गैस एक कंटेनर के अंदर रखी हुई है, और उसके अंदर उसको जब फैलाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, गैस को अगर आपको फैलाना है, फैलाने का मतलब यानी बिखारना नहीं है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ाना है, उसका दर्जा हरारत बढ़ाना है, तो उसके लिए हमको उसको गर्म करना पड़ेगा। तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो 20 से लेके 30 तक फैला दिया जाता है। क्या है, अगर उसको जब हम गर्म करेंगे, तपिश देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। जब वो बढ़ेंगी तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनने वाला है, तो हमारे पास दिख रहा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है n बराबर 20 2000 लीटर, जिसको हम 2 मोल बोलेंगे, क्योंकि 1 मोल से ये हो जाएगा कैंसर, तो क्या बचेगा पास, आपके पास 2 मोल। उसके बाद में V1 बोले तो आपका हजम है, वॉल्यूम है, कितना दिया हुआ है, V1 20 दिया हुआ है, और एक V2 मतलब तब्दील होने वाला है। तब्दील होने वाला मतलब जो बदलता है, अभी देखो पहले 20 था, बाद में 30 हो गया, तो तब्दील होने वाला है। पहले जो 20 था
उसको हम बोलेंगे V1, और जो बाद में तब्दील होगा उसको क्या बोलेंगे हम, V2। ठीक है, V2 बराबर वो हो जाएगा आपका 30। फिर उसके बाद में आपके पास में दिया हुआ टेम्परेचर, दर्जे हरारत कितना दिया हुआ, दर्जे हरारत वहाँ पे ये जो आपको दर्जे हरारत देखने के लिए मिल रहा है ये दिया हुआ आपके पास में 30, और बाद में वर्क मतलब काम कितना हुआ है ये हमको पता करना है। तो उसके लिए देखो जाब्ता क्या दिया हुआ दिख रहा है, जाब्ता दिया है W बराबर वजह 3.2 303, जिसको हम पढ़ते हैं NRT log 10, वो हो जाएगा V2 बटे V1। ये इसका क्या है, जाब्ता है। तो जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, देखो वजन 3.0303, ये तो तब्दील होने वाला नहीं है। तब्दीली के अंदर हम जो वैल्यू रखेंगे वो आएंगे दो। दो की वैल्यू कहाँ से, ये जो दिख रहा है आपका n, यहाँ से हमने 2 ले लिए, ठीक है, ये n की जगह रख दिए। फिर उसके बाद में r की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, जिसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट बोला जाता है। r की जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास में वो है 8.314 जे के, या फिर जे के केल्विन इनवर्स भी कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है log 10, और log 10 V2 दिया हुआ है 30 और वो दिया हुआ है 20। बाद में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो जवाब आता है वो आएगा वजन 2022.98 जूल। ये इसका क्या है, जवाब है। ठीक है, ये इसका क्या है, जवाब है। ये था आपका सवाल नंबर 19। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे अब सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20, बैनुल खलाई मुरक्कबात, जिसको कहा था इंटरस्टिशियल, क्या है, मुनासिब मिसालों के साथ मखलूत धातु अलॉय की जमात बंदी कीजिए। अब अलॉय क्या होता है ये आपका पहले सबक के अंदर ही दिया है, जिसके अंदर हमने शॉर्ट डिफेक्ट ऊपर ही देखे थे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो इसके अंदर बता रहा है कि अलॉय का मतलब क्या होता है। तो अलॉय अगर आपको याद रखना है तो एकदम आसान सी भाषा में याद रखना कि कॉपर जब आप लेंगे, कॉपर एक धात है, ठीक है, कॉपर क्या है, एक धात है। तो जब हम कॉपर ले रहे हैं, कॉपर की धात ले रहे हैं, तो उसके अंदर जितने भी आंसर होंगे सारे के सारे क्या होंगे, कॉपर के ही होंगे। लेकिन हम इसमें कॉपर में कुछ मिकदार के अंदर दूसरी कोई धात मिला देते हैं। कॉपर के अंदर समझ लीजिए अभी के लिए हमने तांबा मिला दी है, या फिर तांबा के अंदर हमने मिला दिए यहाँ पर एल्युमिनियम मिला दिया, या फिर कोई दूसरी चीज मिला दी है। तो ये इसके अंदर क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, मतलब अब ये प्योर नहीं रहा, एकदम खालिश नहीं रहा। तो ऐसी चीज को कहा जाता है अलॉय। अलॉय की एकदम एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये इसकी क्या है, तारीफ है। फिर उसके बाद में आता है आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ऐसे मुरक्कब जो छोटे छोटे जौहर या जब के अंदर क्रिस्टलाइन लैटिस धात होते हैं, क्रिस्टलाइन लैटिस होते हैं आपकी, उसके अंदर जो छोटे छोटे मुरक्कब देखने के लिए मिलते हैं उनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 बोलता है हमारा, सवाल नंबर 21, H2 वजा O2 ईंधनी बरकी खाना फ्यूल सेल का नामाकुस खाना बनाइए और इसके दो इस्तेमाल लिखिए। ये एक आपको क्या करने का है, सेल बनाने का है। ये सेल हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ये आपको बनाना है, इसकी साग बताने का है। और साग बताने के बाद में ये साग आपको बताना है, ये आपकी शक्ल ध्यान में रखिए, एकदम आसान है। ये कंटेनर हमने लिए हैं, एक कंटेनर में एक जानिब में एनोड है, दूसरे जानिब में कैथोड है, बीच में हमने लोड लगा के वहां पे रखे हैं। कैथोड आपको पता है क्या होता है, जमा होता है, और एनोड क्या होता है, वजा वाला होता है। बाद में फिर इसको हमने क्या करे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से गैस पास होगी। ये इधर जानिब, ये जो ये वाली जानिब है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास होगी, और इस जानिब में ऑक्सीडाइजर मतलब ऑक्सीजन गैस यहाँ पे अंदर आएगी। जब ऑक्सीजन गैस यहाँ पर अंदर आएगी तो ये आपका क्या है, सेल है, फ्यूल सेल जिसको हम कहते हैं। ये आपका सवाल था। फिर इसके बाद में आप देखेंगे हम सवाल नंबर 23, कागज काजिब यक दर्जी तामुल सूडो फर्स्ट ऑर्डर रद्द अमल क्या है, ये आपको पूछता है। सूडो रद्द अमल क्या है, ये आपको क्या करता है, पूछता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा एक रद्द अमल है, इसके ऊपर आपको इक्वेशन बताने का है। ये इक्वेशन अब हम देखने वाले हैं। ये इक्वेशन देखो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रद्द अमल किसको कहा जाता है, वजाहत बयान कीजिए। तो ऐसा तहामुल जो हकीकत में एक दर्जे का नहीं होता है, तारीफ समझना, थोड़ी कंफ्यूजन होंगी। ऐसा रद्द अमल जो शुरू में या फिर जब रद्द अमल होता है ना, तो उस दौरान में ये 1 डिग्री का नहीं रहता है, लेकिन जब ये रद्द अमल होते रहता है
रद्द अमल पूरा होने के बाद में, जब रद्द अमल के बीच में ही 1 डिग्री का हो जाता है, शुरू में नहीं होता है, जब रद्द अमल हमारा शुरू होता है या फिर रिएक्शन जब हमारी शुरू होती है, तो उस दौरान में ये खुद ब खुद क्या हो जाता है, 1 डिग्री का बन जाता है, उसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है ऐसा तामुल जो हकीकत में 1 दर्जा तहम्मुल नहीं होता, हकीकत में होता ही नहीं है कि 1 दर्जे का तहम्मुल है या नहीं है, लेकिन कोई मखसूस हालात पर अब ये रद्द अमल शुरू रहता है, हम इसको करते रहते हैं, तो 1 दर्जा तहम्मुल की तरह जाहिर होता है, बाद में फिर वो 1 दर्जे की तरह जाहिर होता है, होता नहीं है लेकिन बाद में आखिर जाहिर होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है आपका सूडो रद्द अमल, जिसमें नीचे दिया हुआ है आपका रेट इक्वेशन। अगर इसके लिए बनाना है तो फर्ज कीजिए कि हम ए और बी दोनों का क्या करा रहे हैं, रद्द अमल करा रहे हैं, तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो प्रोडक्ट के लिए रेट बराबर के मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है हमने इसके लिए फॉर्मूला अलग से लिखे, कॉन्सेंट्रेशन ए और बी मतलब रिएक्टेंट, तहम्मुल होने वाले से पहले, रद्द अमल होने से पहले वाली जो चीज रहती है उसको हम के कांस्टेंट करके बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में वो बता रहा है कि जो बी है यहाँ पर बी कांस्टेंट है, तो अब क्या होगा, ये रद्द अमल, ये जो मसावत वो बनेगी वो हो जाएंगे रेट बराबर के, बी तो हमारा कांस्टेंट है और ए हमारा क्या है, मैनेजमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में अब क्या होगा, यहाँ पर जो के नजर आ रहा है आपको, ये के वाला, ये वाला के, ये कांस्टेंट को रहने देंगे यहीं पर और इसके उसको भेज देंगे इक्वल के साइन में इधर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के जरब कांस्टेंट बराबर के डैश। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, के डैश, क्योंकि हमने पहले के इस्तेमाल कर चुके हैं, तो जब दूसरे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, के डैश हो जाएगा। तो वापस से जब हम कांस्टेंट को यहाँ से हटा देंगे तो के बराबर रेट बराबर ये हो जाएगा के डैश, ये बन गया आपकी मसावत नंबर 1। ठीक है, ये बन गई मसावत नंबर 1। अब देखो इसका जब हम रद्द अमल कराएंगे तो रद्द अमल मिसाल के तौर पे बताए, आपके ऊपर समझ में नहीं आया होगा तो मिसाल के तौर पे उसने बताया है कि यहाँ पर देखो CH3 C डबल बॉन्ड C2H5H2O, हमने यहाँ पर एक रद्द अमल लिए है, ये रद्द अमल कर लिए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ए हो जाएगा आपका ये और ये क्या हो जाएगा आपका बी। अभी के लिए समझ लीजिए ए और बी। अब इसको ए बोलेंगे तो मतलब ये हो जाएगा के, ये हो गया आपका ए और ये क्या हो गया आपका यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको बताना है जो बी है ऊपर में क्या था, कांस्टेंट था, मतलब ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब मुस्तकिल रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जाब्ते के अंदर रखो तो हो जाएगा के कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका ए, जैसी की वैसी वैल्यू नहीं है, के की जगह क्या आ जाएगा कांस्टेंट, मतलब क्या हो जाएगा के डैश बराबर जो आपका ए दिया हुआ था वो। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रद्द अमल, एकदम आसान है, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 क्या बोलता है, इथेनल में अल्डोल तकसीफ, अल्डोल कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करने का, आपको नोट लिखने का है, अल्डोल कंडेंसेशन रद्द अमल क्या होता है, नोट लिखना है। तो अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर नोट लिखने की जगह आपको, या फिर नोट अगर आप लिख रहे हैं तो आपको रद्द अमल बताना वहाँ पे क्या है जरूरी है। अब अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर यहाँ पर लेंगे हम आर, यहाँ पर आएगा सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, मतलब ईथर लेने वाले हैं। जब ईथर का हम क्या कराएंगे, अल्डोल कंडेंसेशन रद्द अमल कराएंगे, या फिर इसके अंदर अल्डोल एक केमिकल का नाम है, जब उसके अंदर मिलाएंगे तो होता क्या है, यहाँ पर ये जो कार्बन नजर आ रहा है आपको, ये वाला कार्बन, ये वाले कार्बन के ऊपर इसमें का एक O और एक R ऐड हो जाएगा, मतलब बाहर से एक चीज वहां पर क्या हो जाएगी, मिल जाएंगी। ये आपको नजर आ रहा है ना R और OH, ये कहां पर हमला किया डायरेक्ट उन्होंने, इस वाले कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन पे हमला करने के बाद में एक जगह बढ़ जाएगी। जब इसके अंदर हम पानी मिलाएंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, आपका R C डबल बॉन्ड O R डैश, ये जैसी का वैसे रहने वाला है, यहाँ से OH चले जाएगा और यहाँ पर आके क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। ये आपका एक तरीके का ईथर है। ठीक है, ये आपका एक तरीके का क्या है, ईथर है। फिर उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 25। दर्जे जैल के लिहाज से ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के खिलाफ मामूल, जिसको हम बोलते हैं एनामलस बिहेवियर की वजाहत कीजिए। एनामलस बिहेवियर का मतलब कुछ अलग तरीके का बर्ताव, याद रखने के लिए कुछ अलग तरीके का बर्ताव, जिसको बोलेंगे खिलाफ मामूल। सारे जो आंसर है वो एक जैसे कुछ ना कुछ हरकत कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा अलग तरीके की हरकत कर रहा है, तो वही बताना है। उसी के अंदर ऑक्सीजन के अंदर जौहरियत बताना है आपको, ऑटोमेटिसिटी बताना है, उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसको बोलेंगे मकनातीसी खुसूसियात, और एक बताने का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्या बताएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब इसका जवाब देखिए, ऑक्सीजन के आंसर की कई खुसूसियात में अपने ग्रुप में यानी 16 ग्रुप के दीगर आंसर से मुख्तलिफ बर्ताव जाहिर करता है। जो ऑक्सीजन है इसका जो बर्ताव है बहुत ज्यादा अलग है। इस वजह से ऑक्सीजन की जौहरी जसामत भी बहुत छोटी होती है। ऑक्सीजन जो होता है इसकी जो जौहरी जसामत होती है, मतलब जो उसकी शक्ल स्ट्रक्चर होगा ना, तो दूसरों के मुकाबले में छोटा होता है। ऑक्सीजन की बरकी मनफी खासियत बहुत ज्यादा होती है। बरकी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बरकी मनफी खासियत क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। वो किसी के साथ भी बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेता है, इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या कर लेता है, बहुत जल्दी खींच लेता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, ऑक्सीजन जौहर में खाली डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता है। जो आपका ऑक्सीजन होता है ना, इसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखे, जौहरी अदद देखे, तो वो है आपका जौहरी अदद नंबर 8 है। अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p4। 2p क्या हो जाएगा 4, मतलब p के ऊपर खत्म हो रहा है, वो p ब्लॉक का एलिमेंट है, d का नहीं है, इसलिए इसके अंदर d ऑर्बिटल नहीं होती है, खाली होती है। ऑक्सीजन अंशज दर्जे झैल खुसूसियात में दीगर अंशों से मुख्तलिफ बर्ताव जाहिर करता है। क्यों? क्योंकि इसकी जौहरियत, अब ऊपर हमने सवाल के अंदर देखे थे जौहरियत बताना था ना, तो ऑक्सीजन की जौहरियत बताना, अलग से कोई जौहरियत हमको यहाँ पे बताना नहीं है। ऑक्सीजन के सालमात दोहरी, दो जौहरी डायटोमिक होते हैं। हमेशा ऑक्सीजन को याद रखना, खास बात याद रखने वाली ये कि ऑक्सीजन हमेशा दो के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा आपको। हमेशा ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है और हमेशा दो के साथ में ही रहता। कभी भी लिखेंगे तो O2 लिखेंगे, हमेशा एक ऑक्सीजन लिखते नहीं है, क्योंकि एक ऑक्सीजन रहता नहीं है। हमेशा ऑक्सीजन क्या होता है, डबल ही रहता है। इसको बोलते हैं अपन डायटोमिक, जिसको कहा जाता है। बाकी अगर हम दूसरे आंसर देखेंगे तो बहुत सारे आंसर आपको सिंगल भी देखने के लिए मिलेंगे, मोनोटॉमिक भी देखने के लिए मिलेंगे, सिर्फ एक ही, और बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि जो 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। लेकिन ऑक्सीजन आपको हमेशा 2 केस में देखने को मिलेंगे। जब दीगर आंसर के सालमात कसीर जौहरी पॉलीएटॉमिक होते हैं, कुछ कुछ तो पॉलीएटॉमिक होते हैं, बहुत सारे क्या होंगे, कोई कोई तो 8 बॉन्ड बनाता है, 6 मतलब ग्रुप के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है आपका मकनातीसी खासियत, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन की जो मकनातीसी खुसूसियत होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। पैरामैग्नेटिक होने की वजह क्या है, क्योंकि इसके पास जो है वो लोन पेयर दी हुई है, तो लोन पेयर की वजह से इसकी जो नेचर होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। और बहुत सारे जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमारे को पैरामैग्नेटिक देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो आपको पूछा नहीं है, बस आपको इतना ही लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में सवाल नंबर 26, मंजर ज़ैर तब्दीली की कीमियाई तहमुलात लिखिए। ये जो रद्द-ए-अमल है, ये रद्द-ए-अमल आपको करके बताना है। पहला है एसिडिक एसिड को एसिडिक अनहाइड्राइड बना देगा। एसिडिक एसिड का जब हम रद्द अमल कराएंगे तो एसिडिक एसिड को क्या बनाने का, एसिडिक अनहाइड्राइड। तो एसिडिक एसिड हम यहाँ पे लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या है आपका, ये आपका एसिडिक एसिड है, ठीक है, क्या है आपका एसिडिक एसिड है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लेंगे पानी और साथ में लेने P2O3, ये क्या है आपका, ये कैटलिस्ट है। जब हम कैटलिस्ट लेंगे तो इसकी मौजूदगी में जब रद्द अमल कराया जाता है तो आपको एसिटिक अनहाइड्राइड देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है, एसिटिक अनहाइड्राइड। फिर उसके बाद में दूसरा रद्द अमल है जिससे हमको एसिटिक एसिड से बनाने का इथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड से क्या बनाने का, इथिल अल्कोहल। ये एसिटिक एसिड हम नीचे लेंगे और अल्कोहल बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे हम H2O मतलब पानी लेंगे और साथ में LiAH4, ये आपका क्या है, कैटलिस्ट है। जब आप यहाँ पर लेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इथिल अल्कोहल, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन C मतलब हिस्सा नंबर G पूरा मुकम्मल किए हैं। इसके बाद के लेक्चर के अंदर हम सेक्शन नंबर D हिस्सा नंबर दाल कंप्लीट करने वाले हैं। ये सारे के सारे आपको नोट्स, सारी के सारे चीजें आपको PDF के लिंक के डिस्क्रिप्शन में देखने की मिल जाएंगी। आज के लिए इतने देखेंगे, जज़ाकल्लाह खैर।